पटरी से उतरकर खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिर जाम बहक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुतादिद बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। डहरकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हादसा। 13 से 14 बोगियां पटरी से उतर गईं। 8 बोगियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अब्दुल्ला के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। रास्ता दुश्वार होने के बायस हैवी मशीनरी ताहाल ना पहुंच सकी। लोग अपनी मदद के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। पहले वो पटरी से उतर गई तो पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया था। उसके तकरीबन 4 या 5 मिनट बाद इसी दौरानिए में ना पीछे से कोई ट्रेन आई, वो भी टकरा गई। पहले से भी ज़्यादा नुकसान हुआ उसका और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। वेलकम बैक टू स्कूल। पंजाब और इस्लामाबाद में तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल। आधे तलबा एक दिन बाकी दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। सिंध में 9वीं जमात से ऊपर तालीमी इदारे ओपन। आज़ाद कश्मीर में भी तमाम निजी और सरकारी इदारे खुल गए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका। विफाकी सरकारी स्कूलों के तलबा को मज़ीद रिलीफ मिल गया। पहली से चौथी, छठी और 7वीं के तलबा को बगैर इम्तिहानात दिए पास करने का फैसला। तलबा को गुज़श्ता साल के नताइज के बुनियाद पर अगले क्लास में तरक्की दी जाएगी। 5वीं और 8वीं जमात के पर्चे होंगे। विफाकी वजारत तालीम का फैसला। सिंध हुकूमत का कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। कराची समेत सूबे भर में दुकानें आज से रात 8 बजे तक खुलेंगी। दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। साहिल समंदर सीवीयू पर सैर सपाटों की इजाज़त भी मिल गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। में कोरोना मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 21,323 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1,490 नए केसेस रिपोर्ट। 49,285 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। हमें वैक्सीन लगानी होगी। कोरोना वैक्सीन के अंदर कोई गैर शरई चीज नहीं है। हम इसका प्रचार मेहराब मेंबर से करेंगे। वैक्सीन लगवाएं, खानदान को महफूज बनाएं। उल्मा की आवाम से अपील, वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज नहीं। मदारिस को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम करेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी और DC लाहौर मुदस्सर रियाज के उलमा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखे, हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई, बेड़ा गर्क करके रख दिया। वफाकी बड़ा टक्का भी नहीं आया, न आएगा। विफाक और सिंध में ठन गई। कराची में पानी की किल्लत, लोड शेडिंग, तरक्याती स्कीमों में कटौती। सिंध हुकूमत ने तब्दीली सरकार को निशाने पर रख लिया। विफाकी हुकूमत की भी जवाबी गोलाबारी, हिसाब चुकता कर दिया। वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखे, इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है। पिछले 4 साल में सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। वज़ीर आला सिंध की विफाक के खिलाफ चार्जशीट। मुराद अली शाह का कहना है कि नून लीग ने सिंध के लिए 27, मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 6 मंसूबे रखे। विफाकी हुकूमत पंजाब को सड़कों के लिए फंड्स दे रही है तो सिंध के लिए क्यों नहीं? सिंध के लिए तासुब बंद किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि जानता हूँ कि बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। जवाब में कहा जाएगा ग्रीन लाइन बना दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास साल में 2 मरतबा बुलाने का मुतालबा। PDM तबाह होने के बाद से तो ख्वाब थे कि वजीर आजम बनेंगी, वो चकनाचूर हो गए। एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड।
पीडीएम टूटने के बाद बिलावल के ख्वाब चकनाचूर। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है। वजीर आला सुन लें, आप सिंध की हुकूमत हैं, आवाम नहीं। विफाक ने पैसा सिंध के आवाम पर लगाना है, हुकूमत पर नहीं। विफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार, कहा कि 2018 से 32% से जायद फंड सिंध के लिए मुख्तस। अरबों के तरक्याती मनसूबे जारी हैं। 6 दफ़ा पीपल्स पार्टी सिंध, 4 दफ़ा विफाक में हुकूमत में रही। आपने क्या किया? कभी पानी ना मिलने का रोना तो कभी फंड्स ना मिलने का इल्जाम लगाया जाता है। जामशोरों में मंगनी की तकरीब के दौरान घर की छत गिर गई। 40 से जायद खवातीन। रावलपिंडी में कार चोरों की फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। जख्मी खातून अस्पताल में जेर इलाज। डाकू फायरिंग करते हुए इस्लामाबाद के जंगलात में गायब हो गए। पुलिस का ड्रोन कैमरों की मदद से 2 घंटे सर्च ऑपरेशन। ले जाते हुए मुल्जिम ने हेड कांस्टेबल 4 अरब रुपया रखा, क्यों खर्च नहीं हुआ? मेरा सवाल है, क्या आवाज उठाना मेरे फराइज में शामिल है? उठाऊंगा। जनूबी पंजाब के लिए रखा गया बजट खर्च क्यों नहीं हुआ? उम्मीद है पंजाब हुकूमत इसकी जल्द वजाहत करेगी। हम रहे न रहे, जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा कि इमरान खान सब कुछ देने के लिए तैयार हैं मगर NRO नहीं। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका नवाज शरीफ गोली देकर गए, जिस पर इमरान खान को भी दुख है। शहबाज शरीफ को रोक लिया, नाम ECL में डाल दिया। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं। ऑपरेशन निकम्मी और नालायक है। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बजट आराम से पास हो जाएगा। FC खैबर पख्तूनख्वा के 29 रिक्रूट्स की सालाना पासिंग आउट परेड में भी शिरकत। हुकूमत ने कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया। मुल्क को मसाइल का गढ़ बना दिया गया। बिलावल भुट्टो की तीरंदाजी, कहते हैं कि इमरान खान बगैर किसी मनसूबाबंदी के इख्तदार में आए। PTI माफियाज ने चिकन की कीमतें 110% बढ़ाकर अरबों रुपए कमाए। मुशीर बराए कीमतें कम कराने के लिए क्रेडिट लेंगे। और हुकूमत ने सख्त तरीन शराइत पर IMF से कर्ज लिया। हुकूमत अब IMF की शराइत पर चल रही है। कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकोनॉमी की अलिफ बे का पता है, और कभी जो है वो PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। इनको चाहिए सच बताएं ना, ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? इनका ये इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुर्म करके गए हैं कि 45% बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा कर रहे हैं। चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं। विफाक पर तनकीद के बजाय सिंध का सरकार माफियाज के खिलाफ इक़दामात। फरूख हबीब का करारा जवाब। वज़ीर ममलिकत का कहना है कि नून लीग के दौर में 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए। महंगाई आलमी सतह पर हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बजट में आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। हुकूमत कौमी खजाने के साथ वही कुछ कर रही है जो आटा चीनी के साथ किया। अहम मुआशी आदाद शुमार में हेर फेर की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान पहले आवाम की रोटी फिर चीनी, अब कोरोना फंड्स के 1200 अरब खा गए। आलमी इदारों ने जो अरबों रुपए दिए वो कहाँ गए, किस पर खर्च किए? माजी में नून लीग से फिरौनियत टिपकती थी, आज इन पर तरस आता है। बजट का महीना ऑपोजिशन के लिए अच्छा, हुकूमत के लिए सख्त होता है, मगर नून लीग साइलेंट मूड पर चली गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म समझौता नहीं करेंगे, एहतसाब जारी रहेगा। मुल्क की क़यादत वज़रा करप्ट हो तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि सरबराह रियासत बदउनवान हो तो ममालिक मकरूज़ हो जाते हैं। माहौलियात के आलमी दिन पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रगुजार। ताउन बढ़ाने की पेशकश काबिल तारीफ़ है। इमरान खान का ट्वीट। मईशत दुरुस्त समत में चल पड़ी, ऑपोजिशन का शोर शराबा दुरुस्त नहीं। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेडी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्ला मलिक में गुफ्तगू, कहा कि पिछली हुकूमतों ने मईशत को ख़राब किया।
गुजरांवाला में साबिक ADCR अली अकबर की जानिब से ज़मीनों के तनाज़ात के फैसलों की असर नो इंक्वायरी का आगाज़। अंसारी बरादरान का GDA के चेयरमैन के खिलाफ अदालत से जाने का फैसला। हमला आवरों ने घर दुकानें जला डाली। बरतानवी शाही खानदान के बाकी जोड़े के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। नाम दादी और परदादी के नामों पर लिलीबेट दियाना रख दिया।